हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी महिलाएं अपने पति से या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं अपने पार्टनर से किन सिचुएशन में मेंटेनेंस मांग सकती है और कौन सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पर कोई पति अपनी पत्नी को या कोई पार्टनर अपनी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली पार्टनर को मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। मैट्रिमोनियल केसेस में अक्सर महिलाओं के पास सवाल आता है कि कैसे वो अपने जीवन यापन करे अगर उनके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, अगर कोई महिला जॉब नहीं करती, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो अक्सर उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसे केसेस में अक्सर उनको ये सलाह दी जाती है कि वो अपने पति से मेंटेनेंस मांग लें। तो मेंटेनेंस वो कैसे मांग सकती हैं? सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि कोई भी ऐसी महिला जिसके पास अपना गुजारा भत्ता करने लायक कोई जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, या वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, या बूढ़े माँ बाप अपने बच्चे से जीवन यापन के लिए गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस मांग सकते हैं। इस सेक्शन में लिखा गया है कि उसी व्यक्ति से मेंटेनेंस मांगा जा सकता है जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है। तो अक्सर लोगों का सवाल आता है कि मैम हमारा हस्बैंड जॉब नहीं करता, वो तो कहता है मेरे पास जॉब नहीं है तो मेरे से गुजारा भत्ता तुम नहीं मांग सकती। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर सफिशिएंट मीन्स का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि स्वस्थ है, जो कि विकलांग नहीं है और कमा सकता है, उस व्यक्ति को ये माना गया है कि उसके पास सफिशिएंट मीन्स है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कई हाई कोर्ट्स ने बार बार अपने जजमेंट्स में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, चाहे वो काम नहीं भी करता, तो वो चाहे कैसे भी कहीं से भी पैसे अरेंज करके लाए, चाहे वो मजदूरी करे या भीख मांगे, कैसे भी उसे अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का और अपने माँ बाप का ध्यान रखना होगा। तो जहां पर जो व्यक्ति स्वस्थ है माना गया है कि उसके पास सफिशिएंट मीन्स है। सफिशिएंट मीन्स का मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई सिक्योर जॉब हो या फिर उसके पास काफ़ी पैसा हो तभी उसे सफिशिएंट मीन्स। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास सफिशिएंट मीन्स है। इसके अलावा कब आप कहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? आप सेक्शन 125 में मेंटेनेंस के लिए वहां पर कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं जहां पर आप रहती हैं, या जहां पर आप आखिरी बार अपने पति के साथ रही थी आप वहां पर भी कंप्लेंट्स कर सकती हैं, या फिर आपने जहां शादी की थी आप वहां पर भी 125 की एप्लीकेशन लगा सकती हैं। इसके अलावा अक्सर कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, वो पूछती हैं कि क्या हम भी मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो ऐसी लिव इन रिलेशनशिप में रहा है, जिसने समाज के सामने खुद को एज अ हस्बैंड एंड वाइफ प्रूव किया है, वो कई सालों तक हस्बैंड वाइफ की तरह समाज में रहते रहे हैं, वहां पर ये माना जाएगा कि वो शादीशुदा है। 125 मेंटेनेंस की एप्लीकेशन जब लगाई जाती है तो वहां पर स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज नहीं माना जाता। मतलब कि ये अज्यूम कर लिया जाता है कि दो हस्बैंड और वाइफ, जब दो लोग एक साथ अपने आप को हस्बैंड वाइफ की तरह सोसाइटी में प्रेजेंट करते हैं तो वहां पर ये माना जाएगा कि वो हस्बैंड और वाइफ है। कंडीशन सिर्फ ये होती है कि जो लोग हस्बैंड और वाइफ, जो लड़का और लड़की दोनों शादी करने लायक कंडीशंस को फुलफिल करते हो, यानी कि कोई भी पहले से शादीशुदा ना हो, सपिंडर रिलेशनशिप में ना हो, वो सारी योग्यताओं को पूरा करते हो। इसके अलावा अगर महिला दूसरी वाइफ है तो भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सिर्फ शर्त इतनी होती है कि उसके पति ने उसको पहले से ये ना बताया हो कि वो शादीशुदा है, यानी कि अगर महिला को पता था कि वो व्यक्ति शादीशुदा है पहले से तो उसकी शादी वॉइड होती है। तो ऐसे केसेस में वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। अगर महिला अनजान थी, उसके साथ धोखा किया गया है तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन अगर महिला पहले से जानती थी कि वो व्यक्ति शादीशुदा है तो वो महिला मेंटेनेंस सेक्शन 125 में क्लेम नहीं कर सकती। हालांकि अगर वो चाहे तो डोमेस्टिक वायलेंस वाले डीवी एक्ट में वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसके अलावा कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहां पर वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल सकती?
अगर कोई भी महिला म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी सहमति से अलग रह रही है तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। बिना किसी कारण के कोई महिला अपने पति को छोड़कर चली जाती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर कारण वाजिब अगर होगा, यानी कि अगर रीजनेबल रीजन है वाइफ के पास, मान लीजिए कि हस्बैंड का किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या वो उस महिला को मारता पीटता है या कोई और रीजनेबल रीजन है महिला के पास अलग रहने का, तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन अगर महिला किसी भी बिना किसी कारण के छोड़कर चली गई है तो उस महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर महिला अडल्ट्री में रहती है, महिला के किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है और वो उसके साथ रहती है तो भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर यह कहा गया है सेक्शन 125 में कि कोई भी शादीशुदा महिला अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। इस वाइफ की डेफिनेशन में जो पत्नी की डेफिनेशन दी गई है उसमें डाइवोर्स्ड वाइफ भी है। तो कई बार कुछ महिलाएं तलाक होने के बाद भी फोन करके पूछती हैं कि क्या हम भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। तो डाइवोर्स्ड वाइफ भी मेंटेनेंस मांग सकती है अनलेस उन्होंने दूसरी शादी ना कर ली हो। तो डाइवोर्स्ड वाइफ अगर तलाकशुदा महिला के पास कोई दूसरा सहारा नहीं है, सफिशिएंट मीन्स नहीं है और उन्होंने एलिमनी नहीं ली थी तो वो अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती हैं। अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो वो फिर अपने पहले पति से वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। इसके अलावा अगर पति ने आरसीआर यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री ले ली है और उसके बाद भी पत्नी अपने पति के पास वापस नहीं जाती है तो वो भी अपने पति से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। आरसीआर का मतलब होता है कि कई इसे नॉर्मल लैंग्वेज में लोग घर वापसी भी कहते हैं, जिसमें हस्बैंड या वाइफ कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट आरसीआर की डिग्री यानी कि अपनी मैट्रिमोनियल ड्यूटीज को, अपनी शादीशुदा जिंदगी वाले जो कर्तव्य होते हैं, दायित्व होते हैं, उनके निर्वहन के लिए वाइफ को घर वापस बुला लिया जा सकता है। यानी कि अगर वाइफ बिना कुछ बताए घर छोड़कर चली जाती है तो आप उनके अगेंस्ट आरसीआर की डिग्री ले सकते हैं। और अगर वाइफ आरसीआर की डिग्री होने के बाद भी मना कर देती है तो उसको भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा अनलेस उन्होंने कहीं अपील फाइल ना कर दी हो। तो ये तो कुछ ऐसे केसेस जहां पर वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।